हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है संधि, और संधि से संबंधित हमने फर्स्ट पार्ट में आपको 5 नियम बताए थे। जो 5 तरीके जो हमने आपको बताए थे संधि में, यदि स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, कोई भी संधि हो उसमें उन 5 तरीकों से बाहर कोई भी संधि नहीं जाती। किसी भी संधि को यदि आपको संधि करना है या संधि विच्छेद करना है तो उसके जो नियम होंगे वो किन किन नियमों पर आधारित होगी। संधि टोटल 5 नियमों पर आधारित होती है, जो कि हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताए थे। और फर्स्ट पार्ट में हमने टोटल आपका जितना भी बेसिक था, किसी भी संधि शब्द की पहचान करने में गलतियां कहाँ होती हैं और संधि शब्द का विच्छेद किस प्रकार से किया जाए, और विच्छेद जो है वो विच्छेद में गलती कहाँ पर है वो एरर ढूंढना। इसके बाद यदि कोई विच्छेद है तो उससे संधि किस प्रकार से बनाई जाए या संधि से संधि विच्छेद किस प्रकार से किया जाए। तो ये सारी बातें हमने टोटल आपको फर्स्ट पार्ट में करा दी थी। और सेकंड पार्ट में हमने आपको दीर्घ स्वर संधि कराया था। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने आपको बताया था गुण संधि के बारे में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आप हमेशा ही याद रखोगे, एक होती है आपकी ए की मात्रा और एक होती है आपकी ओ की मात्रा। जब कभी भी आपको संधि शब्द के खंड करने हो, आप हमेशा ही याद रखोगे जहाँ पर ए की मात्रा दिखेगी या जहाँ पर ओ की मात्रा दिखेगी वहीं से आपको खंड करने हैं। लेकिन ये मात्राएं बनती कैसे हैं, इस चीज़ को ध्यान देते हैं। सबसे पहला छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसके साथ यदि हम ए ऐड करें या ए ऐड करें तो हमेशा ही आपका ए बनेगा। ठीक, इसके बाद यदि छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसके साथ यदि हम ओ ऐड कर दें या ओ ऐड कर दें, हमेशा ही आपका ओ बनता है। इस चीज़ को आपको बस याद रखना है, इससे अलावा वृद्धि संधि में कुछ भी नहीं है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है मतैक्य। अब देखिए जो मतैक्य शब्द है इसमें यहाँ पर ए की मात्रा दिख रही है। जब ए की मात्रा जहाँ दिख रही है सिर्फ हमें वहीं से खंड करने हैं। जैसे ये माँ है, ये हमारा पूरा यहाँ पर आ जाएगा, और ये ता जो है इसे हम आधा कर देंगे, और आधा करने के बाद ये जो ए की मात्रा है इसमें से हम बाहर निकाल देंगे। इसके बाद हमारा क्या बचा यहाँ पर कै। अब ध्यान से समझिए, ये जो है ये हमने ऐसा ही ले लिया, और ये जो ए है ये क्या है, देखिए या तो छोटा आ होगा या बड़ा आ होगा, और इसके साथ ए से एड़ी या ए से ऐनक ये ऐड होंगे। तो यहाँ पर छोटा आ या बड़ा आ प्लस ए या ए। ठीक, इसके बाद हमारा क्या बचा के। जब कभी भी आप संधि शब्द देखोगे और संधि शब्द में सिर्फ आपको 2 ही बातें याद रखनी है, सबसे पहला शब्द और इसके बाद सबसे दूसरा शब्द। और हमें करना क्या है, ये जो पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है इसको हमें क्या करना है, सार्थक बनाना है। तो सार्थक बनाया कैसे जाए, तो आप इसमें क्या करोगे, ये जो मत है इसे हमें सार्थक बनाना है। तो मत में आप छोटा आ ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मत, ये हमारा एक सार्थक शब्द बन गया। ठीक, इसके बाद हमारा क्या है के जो है इसमें हम आगे ऐड नहीं कर सकते, हमें इसमें पीछे ऐड करना होगा। तो पीछे ऐड करने में देखिए ये ए और ये इसके साथ यदि हम ए को ऐड कर दें तो क्या बनेगा आपका एक के। यदि हम इसके पास ए ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा एक के। तो क्या हो जाएगा एक के, तो ये बनेगा हमारा सार्थक। ठीक, अब यहाँ पर हमारा विच्छेद बना क्या, तो विच्छेद बना हमारा मत प्लस एक के। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि नहीं समझ आई है नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एक प्लस एक। ये हमारा संधि शब्द था और ये हमारा विच्छेद है।
अब विच्छेद से संधि किस प्रकार से की जाए इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जब कभी भी आप विच्छेद की बात करोगे तो आप हमेशा ही याद रखोगे पहले शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा, उसके बाद दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की मात्रा, इन दोनों को ही हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर ए है और ये का है, इसको हम क्या करेंगे, का को आधा कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर का में से छोटे आ की मात्रा निकल कर आ जाएगी क्योंकि हमने का को क्या किया, आधा कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ए की जो मात्रा है, जो पहले से ही एक स्वर है जो कि एक मात्रा होता है, तो यहाँ पर इसे अलग कर दिया। इसके बाद हमारा बचा यहाँ पर का। यहाँ पर ए और ये का आधा है। इसके बाद यदि देखिए ए, आ और ए इन दोनों को ऐड किया जाए तो देखिए ध्यान से, आ और ए इन दोनों को ऐड किया जाए तो क्या बनेगा आपका, ए। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, ए, और यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर का। इसके बाद ये जो है ये हमारा आधा है। जब ये आधा है तो मात्रा किसके साथ ऐड हो सकती है, तो मात्रा इसी के साथ ऐड हो सकती है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, मात्रा को प्लस का जो है ये हमारा आधा है, इसके साथ ये ऐड हो जाएगा प्लस का। इन दोनों को तब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, के, और इधर बचा हमारा ए। अब इन तीनों को जब एक साथ लिख देंगे तो क्या बनेगा, ए के क, क्या बना हमारा, एक एक। ये हमारा हो जाएगा संधि। इससे यदि आपको अभी भी फिर से भी समझ ना आया हो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सदैव। ये एक संधि शब्द है और संधि शब्द का हमें क्या करना है, विच्छेद करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सा, और ये दा जो है इसे हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। इसके बाद जो ए की मात्रा है इसे हम बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद हमारे पास बचा क्या, बा। ठीक, इसके बाद सद प्लस ये जो ए है वो क्या है, छोटा आ या बड़ा आ प्लस ए या ए। ठीक, इसके बाद हमारा बच्चा बा। ये है हमारा पहला और ये है हमारा दूसरा। ठीक, ये जो पहला है इसे यदि हम सार्थक शब्द बनाएं तो यदि हम इसमें सदा सद में आ ऐड कर दें, वो भी बड़ा, छोटा आ ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका सद, जो कि एक सार्थक शब्द नहीं होता है। यदि बड़ा आ ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सदा, जो कि एक सार्थक शब्द होता है। तो सदा हो जाएगा ये। ठीक, ये हो गया आपका सार्थक। ठीक, इसके बाद जो बा है इसको हमें सार्थक बनाना है तो इससे पहले कुछ जोड़ना होगा। यदि हम इसमें ए जोड़ें तो क्या हो जाएगा आपका, एब, और यदि हम इसमें ए जोड़ें तो क्या हो जाएगा आपका, एब। तो यहाँ पर एब जो होता है वो एक सार्थक शब्द नहीं होता, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब। तो यहाँ पर ए के साथ हम क्या कर देंगे, बा को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एब। ठीक, ये हमारा एक सार्थक शब्द बन गया। जब कभी भी आप संधि से संधि विच्छेद करोगे तो पहले और दूसरे को, सदैव ही पहले और दूसरे शब्द को क्या करना है, आपको सार्थक बनाना है। ठीक, अब क्या करना है हमें कि इन दोनों को सदा प्लस एब, तो इसका विच्छेद क्या हो गया, सदा प्लस एब। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। गंगा प्लस ऐश्वर्य। ठीक, गंगा प्लस ऐश्वर्य। यहाँ पर देखिए आप, गंगा जो है ये आपका पूर्ण है, यहाँ से हम क्या करेंगे, गा को आधा कर देंगे। इसके बाद वहाँ से क्या निकला हमारा, बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा है। इसके बाद यहाँ पर पहले से ही ये मात्रा है जो कि एक स्वर है, जो कि है आपका ए प्लस स्वर्य। ठीक, अब यहाँ पर जब कभी भी आप देखोगे तो ये पहला है आपका गंग प्लस ये आ और ए, इन दोनों को ऐड करोगे तब आपका बनेगा क्या, हमेशा ही आपका ए ही बनेगा। ठीक, इसके बाद ये स्वर्य बचा आपका। यहाँ पर ये गा जो है ये आपका आधा है तो इसके साथ हम इसे ऐड कर देंगे, गा प्लस ग प्लस ए, प्लस बचा हमारा स्वर्य।
यहाँ पर देखोगे तो क्या है आपका गा, प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आपका गे। ठीक, इसके बाद स्वर्य। ठीक, अब यहाँ पर इन तीनों को जब ऐड कर देंगे तो बच्चा गा, गे, सॉरी स्वर्य। तो क्या बना हमारा, ये सॉरी गा पे जो है पहले से ही एक अंक की मात्रा है जो कि हम लगाना भूल गए थे। ठीक, तो क्या बना हमारा गंगेश्वर्य। क्या बना हमारा गंगेश्वर्य। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो फिर बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा में आप हमेशा ही याद रखोगे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके साथ ओ ऐड हो रहा हो, सॉरी ये आपका ओ ऐड हो रहा हो या ओ ऐड हो रहा हो, तो हमेशा ही क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक, तो इसके बाद हमारा सबसे पहले एग्जाम्पल रहेगा मिलनोचित। अब ये मिलनोचित जो शब्द है, यहाँ पर जो ओ की मात्रा है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमें खंड कहाँ से करने होंगे, यहीं से करने होंगे। तो यहाँ पर मिल और ये ना को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। इसमें से हमारी मात्रा बाहर निकल कर आ जाएगी। किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा, प्लस चित। ठीक, अब ये है, ये जो ओ है वो कैसे बना है हमारा, छोटा आ होगा या बड़ा आ होगा, प्लस यहाँ पर ओ होगा या फिर आपका ओ होगा, प्लस चित। अब हमारा ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। अब ये फर्स्ट को यदि हम पूरा करने की कोशिश करें, यानी कि हम इसे सार्थक बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर छोटा आ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका मिलन, और यदि बड़ा आ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मिलना। यदि मिलना बनाएंगे तो शायद हमारा सार्थक शब्द तो बनेगा, लेकिन शायद इसके साथ ऐड नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम मिलन बना दें तो शायद इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हमारा है मिलन, तो मिलन के साथ जब हम छोटा आ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका मेलन। ये हमारा सार्थक शब्द बन गया। इसके बाद यहाँ से हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद ये चित्त जो है, चित्त जो शब्द है इसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तब इसे कंप्लीट करेंगे, सार्थक बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर है ओ, तो ओ को इसके साथ जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपका ओचित, और यदि ओ को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है औचित। तो हमारा जो सही शब्द जो होता है वो होता है आपका औचित। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ओ को ऐड करेंगे प्लस चित्त को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा औचित। ठीक, अब यहाँ पर ये हमारा संधि का विच्छेद क्या बनकर आया हमारा मिलन प्लस औचित। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि फिर भी नहीं आई है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वन प्लस औषधि। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमने आपसे क्या बताया था, जब कभी भी आप विच्छेद की संधि बनाओगे तो आप हमेशा ही याद रखोगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण की मात्रा, उसके बाद दूसरे शब्द के फर्स्ट वर्ड की मात्रा, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पर क्या बना हमारा वन बना, और ना को हमने आधा किया तो इसमें से क्या हुआ, छोटा आ बाहर आ गया, प्लस ये जो ओ है इसको हमने बाहर निकाला क्योंकि ये पहले से ही स्वर है, तो ये पहले से ही एक मात्रा है। बचा यहाँ पर क्या, धी। ठीक, अब यहाँ पर ये आ और ये ओ, इन दोनों को तब हम ऐड करते हैं तो हमेशा ही पता है, देखिए छोटा आ और ओ, छोटा आ और ओ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा ओ ही बनेगा, तो ओ बन गया प्लस धी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये ना जो है इसके साथ मात्रा कोई नहीं है, लेकिन और सबके साथ मात्रा है। देखिए सा के साथ भी आ की मात्रा है, जिसके साथ भी जो भी स्वर, जो भी आपका व्यंजन होगा उसके साथ यदि आपको कोई मात्रा नहीं दिखेगी तो हमेशा ही उसके साथ छोटे आ की मात्रा होती है। ये चीज़ आप याद रखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, बा हो जाएगा, प्लस ये जो ना के साथ कोई मात्रा नहीं है इसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे, ये ओ की मात्रा ऐड हो जाएगी, प्लस
धी। इन दोनों को तब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 9। यहाँ पर क्या है आपका सिद्धि और यहाँ पर क्या है बा, और तब इन तीनों को एक साथ लिखेंगे बा 9 धी, तो बना हमारा क्या बनौषधि। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है गंगौक। यदि गंगौक को यदि हम तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा, गंग, ये जो गा है इसको हम आधा कर देंगे और इसमें हमारा मात्रा क्या निकल कर आ गई, हमारी ओ की मात्रा निकल कर आ गई। ठीक, इसके बाद ये का हमारा बाहर आ गया। इसके बाद ये जो गंग है इसे यहाँ पर लिखा और ये ओ की मात्रा है, ये हमारी कैसे बनेगी, छोटा आ या बड़ा आ। इस प्रकार से आपको जरूर ही लिखना है। क्यों, यदि आप इस प्रकार से नहीं लिखोगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि फर्स्ट वाले में क्या ऐड करना है या सेकंड वाले में क्या ऐड करना है। या फिर आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके साथ ओ जोड़ो या ओ जोड़ो, हमेशा ही ओ बनेगा। ठीक, लेकिन इस प्रकार से लिखने से आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा ओ की मात्रा बनी प्लस का। ठीक, अब यहाँ पर ये जो है ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा क्या है सेकंड है। ठीक, यहाँ पर ये जो गंग है इसके साथ यदि हम क्या ऐड करें, तो ये हमारा गंग जो है इसके साथ यदि हम बड़ा आ ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा आपका गंगा। और गंगा क्या होता है आपका एक सार्थक शब्द होता है। तो गंग प्लस बड़ा आ इक्वल टू क्या हो जाएगा गंगा। ठीक, इसके बाद ये बचा हमारा का। तो का जो है इसके पहले हम क्या ऐड करें, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ओ को ऐड करें तो क्या हो जाएगा आपका ओक। और यदि ओ को ऐड करें तो ओ को ऐड करने पर हमारा क्या बनेगा ओक। तो ओक होता है लेकिन ओक नहीं होता, तो यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे हम ओ की मात्रा ऐड कर देंगे तो बन क्या जाएगा हमारा ओक। तो हमारे जो संधि का जो विच्छेद निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, गंगा प्लस ओक। ठीक, इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। प्र प्लस ऊड़, इसका जब कभी बनता है तो बनता है आपका प्रौढ़। ठीक, ये बनता है आपका प्रौढ़। प्र प्लस ऊड़, इन दोनों को यदि ऐड किया जाता है तो बनता है आपका प्रौढ़। और ये जो होता है आपका ये भी आपका वृद्धि संधि के अंदर ही आता है। यदि इसकी बात की जाए तो यह एक अपवाद है। ठीक, यह एक अपवाद है जब कभी भी प्रा के साथ ऊ ऐड किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ये जो पा है ये आपका आधा है, इसके साथ क्या लगा हुआ है आपका आधा रा लगा हुआ है, इसके साथ ऊ ऐड कर दिया है प्लस रा। और लेकिन यहाँ पर ये वाला नियम तो हमारा है ही नहीं ना, तब ये नियम जो हमारा यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर इस नियम के आधार पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर ये एक अपवाद कहलाता है। ठीक, तो इस वाले को अच्छे से समझ लीजिएगा, जो कि प्रौढ़ जो होता है इसका प्रा प्लस ऊड़ जो कि होता है आपका विच्छेद, तो ये जो होता है आपका ये एक अपवाद कहलाता है। ठीक, इसके बाद हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल, जलौध महोज महोजस्वी। इसके बाद हो जाएगा आपका महोदार्य। ठीक, इसके बाद हो जाएगा आपका जलौषधि। ठीक, तो ये जो कुछ एग्जाम्पल हैं आपके, देखिए ये सारे जो एग्जाम्पल हैं जो हमने कराए हैं और ये जो आपको दिए हैं ये सारे ही आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और यही बार बार रिपीट भी करते हैं। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका जो भी डाउट होगा वो आपका दूर किया जाएगा। इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।